अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 16 जनवरी 2024 से नाफिजुल अमल होने वाले कानून के हवाले से, जहां पे सऊदी अरबिया ने एग्जिट री एंट्री वीजा खरूज जौदा पे जाने वाले जो लोग हैं जो खिलाफ वर्जी करते हैं, मतलब खरूज जौदा पे जाते हैं, टाइम पे वापस नहीं आते, उन पे 3 साल की पाबंदी जो है वो जो लगी थी उसको खारिज कर दिया है। मतलब जो भी सऊदी अरबिया से एग्जिट री एंट्री वीजा पे गया है, उसने खिलाफ वर्जी की है, तो अब वो नए आजर के नए वीजे पे आ सकता है, नए कफील के नए वीजे पे आ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ सवाल है जिसके जो है वो जवाब आपके साथ जो है वो शेयर करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्या ब्लैक लिस्ट होने वाले लोग इसमें शामिल है या नहीं। अगर आप सऊदी अरबिया से हरूब के केस में डिपोर्ट हुए हैं, क्या वो लोग आ सकते हैं? अगर आप इकामा कवानी की खिलाफ वर्जी करते हुए सऊदी अरबिया से डिपोर्ट हुए हैं या ब्लैकलिस्ट हुए हैं और आपको डिपोर्ट किया गया है, क्या वो लोग आ सकते हैं या नहीं। साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर सऊदी अरबिया को यह ख्याल क्यों आया, क्या इसमें गैर मुल्कियों का पर जो है वो कुछ मेहरबानी उनको जो है वो आ गई है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि चले गैर मुल्कियों का भला हो जाए। लेकिन यहाँ पे फिर से आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल के लिए आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी गैर मुल्कियों के बजाय सऊदियों को रिलीफ देने की वजह से ये चीजें जो है वो लागू की गई है। बहरहाल सबके लिए तो अच्छा ही है। तो अगर आप छुट्टी पे गए वापस नहीं आए, 3 साल का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, नए कफील के नए वीजे पे आप जो है वो आ सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि आखिर सऊदी हुकूमत को इतने अरसे बाद ये ख्याल क्यों आया, तो उस यहाँ पे जो दो मेन रीजंस हैं उनकी वजह से इस चीज को जो है हटाया गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि आपके कफील को जो तकदो करनी पड़ती थी, जो फीस वगैरह उसके जो है वो अदा करनी होती थी, तो वो आपके काम में अगर पैसे लगा रहा है तो लाजमी सी बात है आप भी उसको जो है वो पे कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके थोड़े कुछ पैसे लग रहे, चाहे वो इकामा रिन्यूअल में है, वर्क परमिट में है, या इनकेस रिटर्न टिकट में अगर उसका कुछ भी लग रहा है, तो अगर आप जो है वो सऊदी अरबिया से छुट्टी पर जाते हैं, वापस नहीं आते, तो उसका थोड़ा सा नुकसान तो होगा। अब उसके थोड़े से नुकसान के लिए सऊदी अरबिया ने इस चीज को जो है वो खत्म कर दिया है। और जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि गैर मुल्की जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुआहिदा है, उसको एक गलत तरीके से खत्म करने की कोशिश जो है वो करते थे। मिसाल के तौर पर आपने 2 साल का मुआहिदा जो है वो किया हुआ है, आप 1 साल के बाद छुट्टी पे चले जाते हैं और आप जो है वो वापस नहीं आते, तो आपने उस मुआहिदे को एक गलत तरीके से खत्म किया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज आपके साथ शेयर करूं, अगर आप सऊदी अरबिया से इकामा के जो कवानीन है उसके खिलाफ वर्जी करते हुए आप सऊदी अरबिया से डिपोर्ट और ब्लैकलिस्ट हुए हैं, तो वो इस पे अप्लाई नहीं है, आप उस केस में सऊदी अरबिया वापस नहीं आ सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग पूछ रहे हैं कि अगर आपको जो है वो सऊदी अरबिया में आपका हुरूब लगा है, उस केस में आपको डिपोर्ट करके ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो उस केस में भी आप पर ये जो है वो पाबंदी बरकरार है, आप सऊदी अरबिया नहीं आ सकते। फिलहाल के लिए जो पाबंदी हटाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ खरूज औदा पे जाने वाले वो लोग जो छुट्टी पे गए हैं और मुकर्ररा वक्त में वापस नहीं आए, फिलहाल के लिए जो पाबंदी है उनके जो है वो ऊपर से हटाई गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि अब बात आपकी समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।